अगर कर बुरा तो होगा बुरा। सांप पालने वाला सांप से ही मरता है। एक घटना के माध्यम से एक बहुत धनवान बाहुबल हरफन मौला सेठ ने क्रेडिट के ऊपर एक बहुत बड़े व्यापारी से 10 लाख रुपया व्यापार के लिए लिया। ब्याज थोड़ा बढ़ा के देने की लालच में व्यापारी ने सोचा कि जिस सेठ का पैसा सुरक्षित है वो ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा, तो लालच में फंस के दूसरे सेठ ने इस सेठ को 10 लाख रुपए दे दिए। एक दिन सेठ की नीयत खराब हो गई, जिसने कर्जा लिया था, कि मैं डाकुओं से बात करता हूँ। उसके डाकू परिचय में थे, माल खरीदता था डाकुओं का। एक डाकू से बोला, सुनो भाई, उस सेठ के लड़के की पकड़ करनी है, फिरौती में कम से कम 50 लाख मिलेगा, नहीं 20 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी मिले, हर लगे ना फटकरी रंग चोखा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। हमारे घर में ठहरो, हमारे घर में भोजन करो, हमारे हथियारों का सहारा लो, आपको हमारे घर में गुप्त रूप से रहने में सारी सुविधाएं मिलेंगी। उस नौजवान डाकू ने सेठ की बात मान ली। सेठ को लालच था कि 10 लाख तो हमने हड़प ही लेंगे, उसका लड़का मर गया तो हमसे फिर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, और फिरौती मिलेगा 20 लाख, तो 10 लाख मेरे लौटा देंगे, क्रेडिट बनी रहेगी। इस नियत के साथ डाकू को पाला। डाकू अपना आराम से यश करे, और सेठ की नौजवान बेटी के साथ उसका गलत संबंध भी हो गया, अय्याशी भी करे। 1 हफ्ता निकल गया। उस डाकू ने सोचा, वो लड़का पता नहीं घर से निकल भी नहीं रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, कोचिंग भी नहीं जा रहा है। बोले, सुनो सेठ जी, अब 1 हफ्ता हो गया, हमारा रोजगार धंधा बंद है, हम कब तक रुके रहेंगे, चलो तुम ही चलो। ये घटना हकीकत की है। उसने उसी सेठ की ही गाड़ी में ड्राइवर को सेट किया और बिठाया और रवाना। डाकू अपने अड्डे पर पहुंचा, सेठ के लड़के को खबर कराई कि बेटा, तुम्हारे घर में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, तुम्हारे बाप को लाए हैं, अब तुम ही 20 लाख दे दो। सेठ के लड़के ने 20 लाख रुपए दिए, तब वो सेठ छोड़ा। अब बताओ, ब्याज में बेटी की इज्जत गई, 10 लाख का 20 लाख गया, बुरे भावों का करमबंद अलग से हुआ। ऐसे ही जो जीव, एक घटना में कोरोना काल की बताऊं, धन की नीयत के बारे में। एक व्यक्ति ने पोस्ट डाली थी, जब उसका लड़का कोरोना से मर गया तो उसने पोस्ट डाली थी कि मेरे यहाँ दवाइयों का व्यापार है, दवाई 10 रुपए की आती है, मूल्य पड़ा रहता है 40 रुपया 50 रुपया। ऐसी एक इंजेक्शन था, मुश्किल में 100 रुपए का, कोरोना काल में 800 तक का बिका। और कोई दूसरे वाले तो जो 2000 के थे वो 50,000 में बिके। एक व्यक्ति 100 रुपए के इंजेक्शन के लिए 200 रुपये लेके आया, बोले 800 लगेंगे। बोले नहीं सेठ जी, मेरे पास 200 हैं। अब 100 के 200 मिल रहे थे, फिर भी सेठ जी बोले 800 लगेंगे। कोरोना नहीं था उसे, सामान्य बीमारी थी। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। सेठ ने 800 लिए बगैर इंजेक्शन नहीं दिया, उस व्यक्ति का लड़का मर गया। कोरोना काल आया तो सेठ के लड़के को कोरोना हुआ। सेठ के लड़के को इंजेक्शन चाहिए था, तो सेठ ने अपने लड़के को बचाने के लिए 800 का इंजेक्शन 80,000 में खरीदा, और लड़का भी मर गया। तब सेठ ने कहा, भैया एक किसी और का फल नहीं, मैंने उसके लड़के को मरने में मैं निमित्त बना था। 100 के 200 लेने में के मिलने के बावजूद इंजेक्शन नहीं दिया था 800 के चक्कर में।
ये हमें पता है 800 का इंजेक्शन 80,000 लग गए, फिर भी मेरा लड़का ब्याज में मर गया। लड़का तो आयु क्रम से मरा, अपने आयु क्रम से, लेकिन निमित्त क्या बना? भैया आज की तारीख में समझने योग्य है कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर कर्मबंध विशेषता। प्राणी इसी प्रकार से पाप विषय कसायों से संपर्क में निरंतर ऐसे कर्म बांध रहे हैं जिसकी हानि उसे उठाना पड़ेगी। जो पालेगा वो भोगेगा। ऐसे ही मैं बताऊं आपको, यदि पंथ संप्रदायवाद विशेष की उन्नति प्रभावना के कारण कोई व्यक्ति ईर्षावश तीर्थ क्षेत्रों पर दूसरे पंथ संप्रदाय की उन्नति हो, वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, छोड़ के भाग जाएं। अगर कोई आतंकवादियों को पालता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? वे आतंकवादी फिर उसी पंथ संप्रदाय को ब्लैकमेल करें, हो सकता है। इसीलिए भैया किसी ऐसे को दूसरे के अहित के लिए शरण नहीं देना। उसका अहित होना नहीं होना वो उसके कर्म के अधीन है, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी हानि निश्चित है। सांप को पालने वाला सपेरा प्रायः सांप से मरता है, ये बात जान लेना। किसके अहित की भावना से कोई कार्य नहीं करना, आज के सबक का संदेश।